हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शब्द नगरी में। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भिकारन मैम। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जी साहब, कितने दे दूँ? थोड़ा जल्दी कीजिए, आज बहुत डिमांड है पेपर की। भला हो भिकारन मैम का, जिसने आज हम गरीबों को जैसे अमीर ही बना दिया। सुनकर अचानक मैंने कहा, मुझे भी एक दे दो। अरे क्या, अखबार भी भला 5 रुपए का होता है? जी साहब, आज तो 5 रुपए में ही मिलेगा। अखबार कम है और पढ़ने वाले ज़्यादा है। सुनकर मैं और उत्सुक हुआ और जल्दी से 5 रुपए निकाल कर दे दिए। मेरे मन में एक अजीब सा उत्साह था। आज के अखबार को देखकर लगा, क्योंकि मैंने पहली बार 2 रुपए का अखबार आज 5 रुपए में लिया। उस अखबार वाले बच्चे की उत्सुकता, या यूँ कह सकते हैं खुशी, और भिकारन मैम। भिकारन मैम का उच्चारण मुझे विवश कर रहा था कि मैं पूरा अखबार एक सांस में पढ़ लेना चाहता था। तभी अचानक देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों का सायरन और लंबी चेकिंग की कतार ने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। मैंने अपने मित्र को गाड़ी साइड में लगी चाय की दुकान पर रोकने को कहा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि शायद बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब मैं चाय का ऑफ़र दूं। वह बोला, वाकई भला हो भिकारन मैम का, जिसकी दुआ से इन जनाब ने हमें चाय के लिए पूछा तो। इतना कहते उसने गाड़ी साइड में लगाई। मैं तो जैसे बच्चे को मिले हुए उपहार की तरह तुरंत अखबार को खोलकर देखना चाहता था, लेकिन चाय दुकान पर पहुंचते ही ज़रूरत ही ना पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पर चाय की दुकान ही सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल होता है। वहाँ हर प्रकार की खबर गर्म चाय के साथ चटपटी होकर पूरी चर्चा के साथ सुनने को मिल जाती है। यही सोचकर मैंने चाय वाले से पूछा, क्या चाचा, कौन भिकारन मैम है जो आज इतनी चर्चा का विषय है? और अचानक इतनी पुलिस हमारे शहर में? क्या कोई लूट हुई है जो इतनी चेकिंग? लगता नहीं आज हम ऑफिस पहुंचेंगे। चाय वाले चाचा बोले, हाँ बाबू, सोचा तो हमने भी नहीं था कि एक गुब्बारे बेचने वाली और कभी कभी मंदिरों में भीख मांगती हुई देखी जाने वाली भिकारन इतनी बड़ी ऑफिसर निकलेगी। यह सब उनका ही कमाल है। अब ना जाने किस किस की बारी आएगी। ऐसे और कुछ ऑफिसर हो जाए ना बाबू, तो सारा सिस्टम ही सुधर जाएगा। बड़ी आग लगी पड़ी है यहाँ। कहने को तो बड़ा शांत लगता है यह शहर, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे यहाँ। वाकई कितना घिनौना है। यह सबको सज़ा होनी चाहिएगी। मरेंगे सब की सब। मुझे ऐसा लगा जैसे अपने जन्मों की भड़ास निकाल रहा हो। वो लगातार एक सांस में बोलते ही जा रहा था। तभी अचानक रुक कर बोला, साहब, आप पुलिस वाले तो नहीं हो ना? नहीं तो आज हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम तो बस ऐसे ही कह दिए, सब थोड़ी एक जैसे होते हैं। लगा सुनकर जैसे अचानक वो प्रायश्चित करने लगा हो। अरे नहीं चाचा, हम भला कहाँ, बोलकर मैंने पैसे दिए और जल्दी से आकर दोनों गाड़ी में बैठ गए। चूँकि ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ, दफ्तर जाने की थोड़ी जल्दी ने हमें विवश कर दिया कि हम अतिशीघ्र पहले ऑफिस पहुँचे और सारा दिमाग हमने आज दिन भर के एक्टिविटी चार्ट प्लान पर लगा दिया। लेकिन दिल में बार बार वही सब, और आखिर कौन है, यह जानने की उत्सुकता और प्रबल होती जा रही थी। जल्दबाजी में हम दफ्तर पहुँचे तो वहाँ पर भी चर्चा का विषय था, जैसे आज सबका एक्टिविटी चार्ट ही बदल गया हो। अब मुझसे रहा ही नहीं गया।
मैंने एक गिलास पानी बुलाया और सब काम छोड़कर पेपर हाथ में लिया, और जैसे ही पेपर खोला ही था कि ज़ोरदार फ़ोन की घंटी ने मुझे फिर पेपर रख देने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा मानो किसी बच्चे के हाथ से उसका खिलौना ही छीन गया हो, और मैं गुस्से से सर के चैम्बर की तरफ गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मेरे हाथ में पेपर देते हुए बोले, अरे यार, यह तो भिकारन मैम है ना, जो उस दिन तुमसे बातें कर रही थी और जिसे तुम अक्सर एक्स्ट्रा टिप भी दिया करते थे। मैंने उनके उलाहना पर ध्यान न देकर उनके हाथ से पेपर खींचकर पूरी सरसरी निगाह से पूरा न्यूज़पेपर को देखा और खुशी से झूम उठा, और मैंने कहा, यही है, और आप जैसा सोच रहे हैं वह भी सही है। सुनते ही जैसे उनके चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया, और मैं आतुरता से सब काम छोड़ ऑफिस के बाहर की ओर भाग गया। मुझे देखकर वह शांत से हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे दिमाग में अजीब सी उत्सुकता के साथ ना जाने कितने सवाल और पुरानी यादें घूमती चली गई। मैं एक अजीब से अनुभव में दौड़ा जा रहा था, लेकिन कहाँ कुछ कह पाता। कल ही मैंने उसके मुंह से भिकारन सुना था, चिंता मत करो बाबू, कल का अखबार सिर्फ हमारा ही होगा। यह सुनकर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अचानक मंदिर के सामने जा पहुंचा और किसी को तलाशने लगा। तभी सामने एक बच्चा गुब्बारा लिए हुए मेरे पास आया और मुझे एक लिफाफा हाथ में थमाकर मुस्कुराकर चला गया। मैंने आश्चर्य से पूछा, यह क्या? बच्चा बोला, गुब्बारे वाले ने दिया है, खुद ही देख लो। मैंने घबराकर लिफाफा खोला, जिसमें एक खत था जिसमें लिखा था, मुझे मालूम है कि आप मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आओगे, इसलिए सिर्फ इतना कहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एकमात्र ऐसा इंसान देखा जिसमें मैं अपने जीवन साथी की तलाश करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जानबूझकर ऊंचे दामों पर गुब्बारे खरीदकर हम जैसे लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन चीज़ों को भी खरीदते हैं जिनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि हम स्वावलंबी बन सके। धन्यवाद, मैं आपकी ऋणी हूँ जो आपने मुझे उस रूप में स्वीकार करने के लिए हामी भरी जिसे समाज में धुतकारा जाता है। आज मेरा मिशन पूरा हुआ। मैं यहाँ बच्चों की खरीद फरोख्त स्मगलिंग के गिरोह का पर्दाफाश करने इस तीर्थ स्थान पर आई थी, घुमक्कड़ी बनकर, जो आज पूरा हुआ, और मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आप चाहें तो आपको सादर आमंत्रित करना चाहूँगी और अपने परिवार से मिलवाना चाहूँगी। आपकी अपर्णा चौधरी IPS उर्फ भिखारन मैम। अत्यंत खुशी के साथ मैंने खत को जेब में रखा, उस घुमक्कड़ी और भिखारन मैम के बताए पते पर निकल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए दूसरी कहानी लेकर आती हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद।